रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक के ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं और वो है हमारे यहाँ पे भारत में स्थित प्रमुख एयरपोर्ट। और भाई इससे एग्जाम में ना, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, आरआरबी का दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, चाहे IAS से PS लेवल तक एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छे खासे प्रश्न एयरपोर्ट से यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, और यहीं पे पूछ देगा आपके यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, दावोलिन एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, जॉली ग्रांड एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मैप से देखने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैप से मैं आपको कोई भी चीज़ क्यों बताता हूँ, क्योंकि वो आपके दिमाग में एकदम हमेशा के लिए बैठ जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पूरे मैप से, ठीक है। और मैप में मैं आपको पूरा भर करके बताऊंगा, और मैप से देखी हुई चीज़ ना हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो चलिए बस ध्यान से आप देखते चलिएगा, सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में एकदम क्लियर हो जाने वाली हैं। तो बस आपको ध्यान से यहाँ पे देखते चलना है। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं यहाँ पे, और देखिए छोटी सी वीडियो आपको इसमें पूरा एयरपोर्ट जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, मैं आपको वादा करता हूँ। देखिए ये आपका यहाँ पे एयरपोर्ट हो जाता है। एयरपोर्ट भाई क्या होता है, आप भाई जानते होंगे भाई एयरपोर्ट क्या होता है। भाई जैसे स्टेशन होता है जहाँ पे रेलगाड़ी उधर आती है, ठीक है, वैसे हमारे एयरपोर्ट होते हैं जहाँ पे हवाई जहाज़ें रुकती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा एयरपोर्ट है, ये हमारा एयरपोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत बात है तो आप जानते ही होंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पूरा इस प्रकार से रनवे हो जाता है, ठीक है, ये हमारा रनवे हो जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे टैक्सी वे आ जाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा टैक्सी वे होता है, इसको हम टैक्सी वे कहते हैं, टैक्सी वे, ठीक है, ये हमारा टैक्सी वे हो जाता है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक एप्रोन मिलता है, एप्रोन, ठीक है, एप्रोन, एप्रोन मिलता है। उसके बाद से आपका यहाँ पे आ जाता है, इसके आगे जो हमारा रहता है यही सब हम यहाँ पे टिकट वोट को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, और इसमें बहुत सारे यहाँ पे गेट्स भी लगे होते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, यानी बहुत सारे यहाँ पे इस पर हमारे गेट लगे होते हैं, और यहाँ से हम यहाँ पे एंट्री करते हैं अंदर, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो भाई एयरपोर्ट पे क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, छोटी सी बात है, आप इसको ध्यान से रखिएगा, अभी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ याद करवा दूंगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो एंट्री करेंगे ना तो सबसे पहले आपका यहाँ पे टिकट चेक करेंगे लोग, ठीक है, टिकट आपका यहाँ पे चेक होगा। फिर से आपका यहाँ पे जो भी आपका आधार होगा, ठीक है, आधार आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, आधार आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। फिर से आपका यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, ठीक है, सिक्योरिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा यहाँ पे ये आपका यहाँ पे चेक होता है, और यहाँ पे इसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री दी जाती है। फिर आप इसमें बहुत सारे गेट लगे होते हैं, और इस गेट में भी ना आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जो गेट होता है ना वो दिल्ली में, आपको यहाँ पे याद होगा कि जो आपका यहाँ पे जो 65 नंबर जो गेट है ना वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। और इसमें यहाँ पे जैसे हमारा T1 है, T2 है, T3 है, इस प्रकार से है। तो इसमें जो हमारा T3 वाला जो हमारा है ना उसमें 65 नंबर, उसमें 65 को गेट है, ठीक है ना, उसमें 65 को गेट है T3 वाले, मतलब T3 वाले में, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे एप्रोन आता है। एप्रोन में आपको यहाँ पे गाड़ियाँ लगी रहती हैं जो आपको यहाँ पे टैक्सी वे तक यहाँ पे लेकर के जाती हैं, और ये लगभग 5 से 6 किलोमीटर, भाई ऐसे इतना बड़ा होता है ना कि भाई टैक्सी से लेकर जाना पड़ता है वहाँ पे बैठाने के लिए। तो यहाँ से भाई ये पूरा यहाँ पे चढ़ेगा, और रनवे पे मतलब कि यहीं से जहाज जो होती है वो यहाँ पे जाती है, और फिर यहाँ पे रनवे पे लग जाती है, और फिर यहाँ से उड़ जाती है ऊपर की ओर। तो भाई इतना तो आपको पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई इन सारी चीज़ों के बारे में, छोटी सी वीडियो ध्यान से देखिएगा और ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से पे देखते चलिएगा। देखिए आपको मुझसे में एकदम याद करवा देंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। देखिए ये मैं भाई क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये पूरा आपको भारत का नक्शा दिख रहा है, और इसी नक्शे में हम पूरा यहाँ पे भारत के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट होता है उसको हम सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपका यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आ जाता है भाई कौन सा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका दिल्ली है, ठीक है। तो दिल्ली में आपका यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हुए चले, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती चले। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिल्ली के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके हम साइड में आपको लिख भी देते हैं दिल्ली, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि भाई ये लोकेशन भाई कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, ये आपका दिल्ली में हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं उसके बाद भाई कौन सा है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कलकत्ता के अंदर। तो कलकत्ता में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर भाई कौन सा एयरपोर्ट है, तो कलकत्ता में भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाई कौन सा एयरपोर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, ठीक है। बस अब ध्यान से देखते चलिएगा, सारी चीज़ आपको यहाँ पे एकदम मैप से, और जैसे जैसे मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ ना वैसे आपको लाइन से एकदम ध्यान रखना है, ठीक है, और तभी आपको यहाँ पे हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखिए ध्यान से केवल, तो देखिए यहाँ पे दिल्ली हो गया हमारा, यहाँ पे दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया। उसके बाद से हमारा कलकत्ता के अंदर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हो गया। बस अब मतलब आगे वाला जो आपका लाइन है ना बस इसको ध्यान रखिएगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ऐसे आप केवल ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट भाई कहाँ पे, तो कलकत्ता के अंदर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया। आगे अगर हम बात करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे चेन्नई में, ठीक है, हमारे चेन्नई आ जाता है। चेन्नई में अगर हम बात करते हैं तो चेन्नई में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है,
देखिए चेन्नई के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मणिवक्कम जो एयरपोर्ट है आपको देखने को मिल जाएगा, मणिवक्कम एयरपोर्ट। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, मणिवक्कम, ठीक है, मणिवक्कम, मणिवक्कम एयरपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा भाई कहाँ पे, तो ये भी आप ध्यान रखिए यहाँ पे जो कि चेन्नई में, ठीक है, जो कि पूर्व मद्रास है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये आपका यहाँ पे चेन्नई के अंदर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब देखिए हमारे एक हमारे उत्तर में हो गया, एक हमारे एकदम पूर्व में होगा, एक हमारे दक्षिण में, और एक हमारे इधर भाई सिंपल सी बात है, एक हमारे यहाँ पे मुंबई में होगा भाई, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पे मुंबई के अंदर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक मुंबई में मिल जाएगा आपको यहाँ पे भाई, कौन सा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो एयरपोर्ट होते हैं ना, वहाँ के जो प्रसिद्ध नेता होते हैं या फिर जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं वहाँ के, उन्हीं के नाम पर यहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो रख दिए जाते हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट तो ऐसे होते हैं जो उनके शहर के नाम पर ही रख दिए जाते हैं, तो एयरपोर्ट ऐसे ही नाम पर ही रख दिए जाते हैं जो वहाँ के प्रसिद्ध होते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ के शिवाजी प्रसिद्ध थे, तो छत्रपति शिवाजी इनका नाम यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी, ठीक है, शिवाजी। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा भाई कौन सा जगह, छत्रपति शिवाजी आपका यहाँ पे हो जाएगा एयरपोर्ट, ठीक है। और ये भाई कहाँ पे है, तो मुंबई के अंदर है, इसको ध्यान रखिए, ये हमारा मुंबई के अंदर है। तो देखिए चार आपको यहाँ पे इस प्रकार से ध्यान हो गया। उसी प्रकार से आप एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसी के जस्ट ऊपर में, जैसे कि अहमदाबाद, अहमदाबाद में भाई कौन फेमस है, अहमदाबाद में भाई आपको पता होगा गुजरात के वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल आपके हो जाएंगे यहाँ पे अहमदाबाद में, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अहमदाबाद यहीं पे है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये हमारा वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है, वल्लभ, ठीक है, ध्यान से आप देखते चलिएगा, ठीक है, वल्लभ भाई, ठीक है, वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप इसको लिख दीजिएगा, सरदार, बस आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो ये भाई हमारे कहाँ पे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पे अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद, ठीक है, ये हमारा अहमदाबाद यहाँ पे गुजरात के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको इतनी चीज़ें ध्यान हो गई ना। अब मेरे साथ एक बार बोलिए, देखिए दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा, फिर कलकत्ता के अंदर आएंगे सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद से आ जाएंगे चेन्नई के अंदर तो मणिवक्कम एयरपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद से आ जाएंगे यहाँ पे मुंबई के अंदर तो छत्रपति शिवाजी आपका यहाँ पे एयरपोर्ट हो जाएगा, और गुजरात के अंदर आपका यहाँ पे अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट यहाँ पे हो जाने वाला है। इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होती चलेंगी। अब हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश से यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश से, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, जो भी उत्तर प्रदेश से बिहार वाले जो है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखिए जैसे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे गुजरात, सॉरी यहाँ पे जो लखनऊ वाला पे, ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ, उसके बाद से आपका यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। तो इस प्रकार से लखनऊ वाराणसी मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लखनऊ वाराणसी। देखिए तो लखनऊ में अगर हम बात करते हैं, तो लखनऊ में आपको चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट भाई कहाँ पे, तो ये हमारा लखनऊ के अंदर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लखनऊ के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लखनऊ के अंदर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। आगे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो वाराणसी है, वाराणसी के अंदर आपको यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस था, वैसे हमारा वाराणसी में ना यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये कहाँ पे है, तो ये हमारा यहाँ पे जो कि वाराणसी के अंदर, ठीक है, वाराणसी के अंदर, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो देखिए लखनऊ के अंदर भाई कौन सा है, तो चौधरी चरण सिंह, और वाराणसी के अंदर भाई कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया ना। अब ध्यान से पे देखते चलिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे उतरेंगे एकदम, देखिए क्रम वाइज में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको बताया हमने, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मैंने आपको बता दिया, फिर एकदम लाइन से उतरिएगा। देखिए लखनऊ हमने कर लिया, वाराणसी हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। इसके बाद से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे पटना है, ठीक है, तो पटना के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पटना में यहाँ के जयप्रकाश नारायण जो थे वो सबसे प्रसिद्ध थे, ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया ना कि जो यहाँ के प्रसिद्ध होते हैं ना, उन्हीं के नाम पर यहाँ पे रख दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, नारायण। तो ये आपके इस प्रकार से हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, और ये भाई कहाँ पे है, तो पटना के अंदर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पटना के अंदर हो जाएगा, ठीक है, पी फॉर पटना। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो ये आपको क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब इसी के एकदम जस्ट नीचे आप उतरिएगा,
देखिए बस अब ध्यान से देखते चलेगा, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। पटना के अब देखिए, चूंकि हमारे यहाँ पे बिहार से जो झारखंड है वो आपको अलग हुआ था 2000 में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम झारखंड में अब जैसे उतरेंगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे आपको रांची देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और रांची के अंदर आपको पता होगा कि रांची के भाई कौन फेमस थे, तो रांची में जो बिरसा मुंडा थे वो भाई फेमस थे, ठीक है। तो रांची में हमारे कौन हो जाएगा भाई, तो बिरसा मुंडा, ठीक है। थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बिरसा मुंडा यहाँ पे लिख देते हैं, बिरसा मुंडा, बिरसा बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो बिरसा मुंडा हमारे हो जाएंगे रांची के, ठीक है। रांची यानी हमारे यहाँ पे झारखंड के अंदर, ठीक है। कहाँ पे भैया, तो झारखंड में है, और ये भी हमारा रांची में है, ठीक है। तो रांची में हमारा कौन सा एयरपोर्ट हो जाएगा, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना। देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होती चलेंगी, बस आप ध्यान से यहाँ पे देखते चलिएगा। तो ये आपका लखनऊ, फिर से हमारा वाराणसी, फिर से हमारा पटना, और फिर से हमारे यहाँ पे जो आपका रांची में आपका यहाँ पे एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। जस्ट से नीचे उतरिए, तो नीचे जैसे उतरेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर में भाई, भुवनेश्वर भाई कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो भुवनेश्वर में भाई कौन सा एयरपोर्ट हो जाएगा, तो भुवनेश्वर में जो है ना भाई, भुवनेश्वर के भाई कौन फेमस थे, तो ध्यान रखिए, भुवनेश्वर में जो है ना आपके विजू पटनायक, आपको पता होगा उड़ीसा के जो विजू पटनायक थे वो एक वहाँ के मतलब पॉलिटिकल नेता थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। विजू विजू पटनायक, 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 ठीक है। तो ध्यान रखिए, विजू पटनायक हो जाएंगे आपके यहाँ पे एयरपोर्ट, ठीक है। तो विजू पटनायक एयरपोर्ट भाई कहाँ का हो जाएगा, तो हमारा भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। तो ये हमारा उड़ीसा भुवनेश्वर में भाई कौन सा हो जाएगा, तो विजू पटनायक, ठीक है। क्लियर, आपको एकदम एकदम सारी चीज़ें क्लियर होती चलनी चाहिए, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो इसके आगे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब जस्ट इसके नीचे जैसे उतरेंगे तो आपको यहाँ पे अब अच्छी इसी के एकदम सीधे में, एकदम देखिए सीधे में एकदम इधर ही है। तो सीधे में जैसे देखेंगे तो झारखंड जो आपका छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया आता है, तो उसमें एक रायपुर आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रायपुर आता है। तो रायपुर में अगर हम बात करते हैं, तो भाई रायपुर में भाई कौन सा एयरपोर्ट है, तो रायपुर के अंदर आपका विवेकानंद एयरपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। विवेकानंद एयरपोर्ट, ठीक है। विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद, ठीक है। विवेकानंद एयरपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए मैं आपको केवल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि सारे सारे एयरपोर्ट ही हैं, इसलिए मैं आपको विवेकानंद एयरपोर्ट नहीं लिख रहा हूँ, केवल विवेकानंद आपको इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ये भाई कहाँ पे, तो रायपुर के अंदर है, रायपुर, रायपुर। और ये भाई कहाँ पे, छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया लाइन से। लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट हो जाएगा। और फिर से हमारा जो आपका पटना है, पटना में जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद से हमारे यहाँ पे जो आपका पे रांची है, यानी जो झारखंड वाला इलाका है, तो रांची के अंदर बिरसा मुंडा जो कि फेमस थे, तो यहाँ पे बिरसा मुंडा हमारा हो जाएगा रांची के अंदर। उसके बाद से बिजू पटनायक आपके यहाँ पे उड़ीसा के, तो बिजू पटनायक आपका एयरपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, वहाँ पे हमारा विवेकानंद एयरपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना, एकदम सारी चीज़ आपको क्लियर होती चलनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए बस मेरे साथ साथ आपको बोलते चलना है, ये भाई आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मेरे साथ भी आप बोलते चलिएगा और एक बार मेमोराइज करते चलिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखेगा हमेशा के लिए। अब देखिए, अब जैसे मैं बात करते हैं, तो अब हम आए थे यहाँ पे जो आपका आंध्र प्रदेश। अब चूंकि आंध्र प्रदेश से आपका यहाँ पे 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना जो है आपका अलग हो गया। तो तेलंगाना में चूंकि हैदराबाद चला गया है, तो हैदराबाद में एक हमारा एयरपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये मान लीजिए हमारे यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, तो आंध्र प्रदेश में जो हमारे यहाँ पे जो हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं, तो हैदराबाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो हैदराबाद के भाई कौन थे फेमस, राजीव गांधी, ठीक है। तो राजीव गांधी एयरपोर्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ही मतलब ईजी है, ठीक है। राजीव गांधी, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे राजीव गांधी, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। राजीव गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा ये भाई कहाँ पे, तो हैदराबाद, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। ये हमारा हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होती चली ना। अब देखिए एकदम आपको लाइन से एकदम आते चलना है, सारी चीज़ एकदम आपके मन में भी ना, आपको एकदम माइंड में बनते चलना चाहिए रास्ता, कि मैंने कैसे बताया आपको, पहले इसको बताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो भी थे, ठीक है, चारों मैंने आपको बता दिया, फिर ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सब लाइन से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए हमारा आंध्र प्रदेश तक हमने यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे हम जैसे बढ़ते हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये भी हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, इसी के बगल में जस्ट हम देखेंगे तो कर्नाटक के यहाँ पे हमारा आता है। और कर्नाटक में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा भाई कौन सा एयरपोर्ट है, तो कर्नाटक के अंदर आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक के अंदर कौन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, ठीक है। कैंपगोड़ा एयरपोर्ट जो है बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंपगोड़ा, ठीक है, कैंपगोड़ा
एयरपोर्ट, ठीक है। तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और ये भाई हमारे कहाँ पे, तो कर्नाटक, बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु के अंदर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। तो कर्नाटक में हमारा कैंपगोड़ा कौसे कर्नाटक कौसे कैंपगोड़ा एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें बहुत सारे एयरपोर्ट होंगे ना, जो कि उनके नाम मतलब उनके शहर के नाम पे ही आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए जितना भी था ना, मैंने आपको लगभग यहाँ पे कंप्लीट करा ही दिया है। अब बस मैं आपको लगभग 20 से 25 एयरपोर्ट बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट होंगे। और यही इतने एयरपोर्ट आपके मतलब एग्जाम में यहाँ पे पूछे ही जाते हैं। इससे बार आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। देखिए अब हम बात करते हैं, ये आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा सा इलाका दिख रहा होगा यहाँ पे, गोवा वाला, ठीक है। ये आपको यहाँ पे गोवा वाला इलाका दिख रहा होगा। और गोवा में भाई कौन सा है, तो गोवा के अंदर अगर देखा जाए ना, तो दाबोलिम एयरपोर्ट होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो दाबोलिम एयरपोर्ट हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं दाबोलिम, ठीक है। दाबोलिम भाई इतना छोटा सा, इसको कहा दाबे हम, ठीक है। तो दाबोलिम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा है, इसको अब दाबेंगे तो पचा के जाएगा एकदम। तो इसे दाबोलिम, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, दाबोलिम भाई कहाँ पे, तो गोवा में हो जाएगा, ठीक है। गोवा के अंदर आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब देखिए, अब मैं आपको जो भी चीज़ बताऊँगा लगभग उनके नाम जो होंगे वहीं के शहर के नाम पे ही यहाँ पे होने वाले हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा कोच्चि देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोच्चि हमको मिल जाएगा। फिर से हमारे यहाँ पे त्रिवेंद्रम, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे तिरुवनंतपुरम कहते हैं, इसका नाम हो गया त्रिवेंद्रम। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये हमारे जो दोनों एयरपोर्ट है ना, ये इन्हीं के नाम पर ही आपको यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो भाई सिंपल सी बात है, तो हम इसको वैसे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे कोच्चि एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। कोच्चि एयरपोर्ट हो जाएगा। और ये हमारा त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट हो जाएगा, त्रिवेंद्रम, ठीक है। ये हमारा त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। तो त्रिवेंद्रम कोच्चि दोनों हमारे मतलब कि उन्हीं के नाम पे है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दिया हूँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, अब हमारे यहाँ पे कुछ खाली खाली लग रहा है। अब हम राजस्थान में चलते हैं, राजस्थान के कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर ये जो हमारा मध्य प्रदेश वाला इलाका है, इसको भी हम देखते चलते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में जैसे मैं साइड में बढ़ेंगे, ये हमारा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे गुजरात था। अब इसके जस्ट बढ़ेंगे ना, तो हमें मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे इंदौर देखने को मिलता है। और फिर से हमारे यहाँ पे भोपाल मिल जाएगा, ठीक है। तो इंदौर और भोपाल में अगर हम देख लेते हैं, तो भाई कौन सा एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, तो इंदौर और यहाँ पे हमारे यहाँ पे भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे हम इसको चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंदौर, ठीक है। तो इंदौर में भाई कौन सा एयरपोर्ट है, तो इंदौर के भाई अहिल्याबाई होलकर थी, ठीक है। तो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट हो जाएगा, सिंपल सी भाई बात है, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट भाई कहाँ पे, इंदौर के अंदर है, बिल्कुल सही, ठीक है। इंदौर के अंदर है। अब एकदम मेरे साथ में बोलते चलिएगा, ठीक है। तो इंदौर के अंदर भाई अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ पे भैया, तो इंदौर के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, तो आगे हमारे यहाँ पे कौन सा था भाई, तो यहाँ पे हमारा भोपाल है, ठीक है। देखिए भोपाल के अंदर, ठीक है, ये हमारा भोपाल आ जाएगा। अब भोपाल के अंदर भाई कौन सा एयरपोर्ट है, इसको भी यहाँ पे ऊपर देख लेंगे, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। देखिए ये हमारा भोपाल है, और भोपाल के अंदर भाई कौन सा एयरपोर्ट है, यहीं पे हम ऊपर लिख देते हैं। देखिए भोपाल के अंदर भाई कौन सा है, तो भोपाल है यहाँ पे राजा भोज एयरपोर्ट, ठीक है। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा भोपाल है, और भोपाल में कौन सा है भैया, तो राजा भोज, ठीक है, राजा भोज एयरपोर्ट, ठीक है। राजा भोज एयरपोर्ट भाई कहाँ पे, तो भोपाल के अंदर है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, भोपाल, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े ना, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताया कि क्या बताया भाई, कि अहिल्याबाई होलकर इंदौर के अंदर, इंदौर के जस्ट बगल में बढ़ेंगे भोपाल के अंदर आपको यहाँ पे राजा भोज एयरपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम जस्ट इसके नीचे उतरेंगे, तो नीचे उतरेंगे ना, तो आपका यहाँ पे ये हमारा पूरा महाराष्ट्र वाला रीजन था। तो महाराष्ट्र में आपको यहाँ पे नागपुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और नागपुर के अंदर आपको यहाँ पे एक एयरपोर्ट को ध्यान रखना है। नागपुर के अंदर भाई कौन सा एयरपोर्ट है, तो नागपुर जो था वहाँ के भाई कौन थे, तो वो थे, अरे क्या कहा लेता है, यहाँ के कौन थे भैया, तो जो आपके भीमराव अम्बेडकर थे वो थे, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर भाई यहाँ पे नागपुर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भैया, तो यहीं पे हम लिख देते हैं कि भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कौन सा हो जाएंगे, तो भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट, ठीक है। तो भीमराव, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर, ठीक है। तो ये हमारा जो भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे भैया, इसको हम लिख देते हैं नागपुर, ठीक है, नागपुर, ठीक है। नागपुर के अंदर भीमराव अम्बेडकर एयरपोर्ट आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। तो क्लियर हो गया ना, इतनी बातें आपको एकदम क्लियर होती चलनी चाहिए। अब हमारे केवल एक और एक हमारे बचा हुआ है, राजस्थान वाला और थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे खत्म।
ओके, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, तो यहाँ तक अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने देखा यहाँ पे दिल्ली में, कलकत्ता में, और फिर से यहाँ पे चेन्नई में, और हमने मुंबई में हमने देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से हमने यहाँ पे यहाँ से हमने गुजरात को भी देखा है, और यहाँ पर फिर हमने यहाँ पे लखनऊ देखा, फिर वाराणसी, फिर से पटना, फिर से रांची में हमने देख लिया। ठीक है, फिर भुवनेश्वर, और फिर से हमारे यहाँ पे रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ का है, और फिर हमने हैदराबाद देखा। उसके बाद से हम नीचे आ गए तो कोच्चि और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट हो गया। फिर हम यहाँ पे बगल में बढ़ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे देखिए, आप इस नाम जरूर से याद रखिएगा, कहाँ पे कौन सा लोकेशन अब माइंड में एकदम रहना चाहिए। देखिए, इंदौर हो जाएगा, और फिर हमारा उसके बगल में हो जाएगा हमारा कौन सा भैया, तो भोपाल में हमारे यहाँ पे राजा भोजवाला। ठीक है, क्लियर। और जस्ट हमारा उसके नीचे आ जाएगा भीमराव अंबेडकर जो कि महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में है। आगे बढ़ जाए, अगला आपका यहाँ पे अब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको जस्ट इसके देखिए, ये हमारा गुजरात अहमदाबाद वाला इलाका था। हम जैसे जस्ट उसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे राणा प्रताप कहाँ के थे? राणा प्रताप भाई राजस्थान के ही थे। तो भाई इजी सी बात है। ठीक है, राणा प्रताप भाई राजस्थान के थे, तो राजस्थान में हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जो कि हमारा राणा प्रताप एयरपोर्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो राणा प्रताप, ठीक है, राणा प्रताप एयरपोर्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और भाई ये कहाँ पे, तो राजस्थान के उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के अंदर आपको यहाँ पे ये राणा प्रताप जो एयरपोर्ट है आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारा उदयपुर के अंदर हो गया। आगे अगर हम बढ़ जाते हैं इसी के जस्ट ऊपर, तो आपको यहाँ पे केवल दुए को याद रखना है, राजस्थान के अंदर। देखिए, अब यहाँ पे हम जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जयपुर देखने को मिल जाएगा। जयपुर में भाई क्या है, जयपुर का कोई नाम नहीं है, जयपुर का जयपुर एयरपोर्ट ही है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या ही याद करना है, जैसे हमारा जयपुर एयरपोर्ट था, इसको भाई जयपुर मार दिया है। ठीक है, कोच्चि था, कोच्चि मार दिया, त्रिवेंद्रम था, त्रिवेंद्रम में मार दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा भाई कौन सा जगह, तो जयपुर एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, जयपुर एयरपोर्ट। ठीक है, तो हमारा जयपुर एयरपोर्ट हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे जयपुर के अंदर है, जयपुर एयरपोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको यहाँ पे 2-3 एयरपोर्ट और बचे हुए हैं। देखिए, मैं आपको 25 प्लस बताऊंगा। ठीक है, और इसी से अब एग्जाम में आएंगे। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में हम बात कर लेते हैं, और यहीं पे आपका यहाँ पे अमृतसर है। ठीक है, तो अमृतसर है और श्रीनगर है, तो दो चीज़ों को हम देख लेते हैं, एक हमारा अमृतसर और हमारा एक श्रीनगर। तो दोनों चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अमृतसर के बारे में, तो अमृतसर के अंदर आपको यहाँ पे अमृतसर के भाई कौन थे, अमृतसर के गुरु रामदास थे। अमृतसर में क्या है, गुरु रामदास थे वहाँ के। तो अमृतसर के यहाँ पे गुरु रामदास हो जाएंगे, तो गुरु रामदास एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो गुरु रामदास एयरपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे भैया, तो अमृतसर के अंदर है। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। ठीक है, अमृतसर के अंदर हो जाएगा हमारे यहाँ पे हाँ गुरु रामदास। ठीक है, तो अमृतसर के अंदर गुरु रामदास एयरपोर्ट आपके यहाँ पे हो जाएगा। अभी मैं आपको लास्ट में पूरा एकदम याद करवाऊंगा, बिना देखे आप एकदम मुंह जबानी यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा जगह यहाँ पे श्रीनगर के अंदर। तो श्रीनगर में अगर हम बात करते हैं ना, तो श्रीनगर में भाई यहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट ही हो जाएगा। वहाँ पे नाम है क्या है, ठीक है, श्रीनगर है तो श्रीनगर एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये श्रीनगर एयरपोर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पे श्रीनगर था तो श्रीनगर एयरपोर्ट हो जाएगा, जयपुर था तो जयपुर एयरपोर्ट हो जाएगा, कोच्चि था तो कोच्चि एयरपोर्ट, त्रिवेंद्रम था त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। इसमें याद नहीं करना था। आगे अगर हम बात करते हैं, अब आपका यहाँ पे लास्ट और आखिरी यहाँ पे आपका 2-3 यहाँ पे बचा हुआ है। ये आपका अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए सारे एयरपोर्ट आपको यहाँ पे एकदम माइंड में आते होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे आपको देहरादून, उत्तराखंड के अंदर आपको यहाँ पे देहरादून देखने को मिल जाएगा। और देहरादून में भाई कौन सा एयरपोर्ट है, तो ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जौली ग्रांट। ठीक है, जौली ग्रांट। देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख देते हैं इसी से। ठीक है, जौली ग्रांट। ठीक है, जौली ग्रांट। ठीक है, तो जौली ग्रांट एयरपोर्ट भाई कहाँ पे है, तो जौली ग्रांट जो हो जाएगा आपका उत्तराखंड या फिर देहरादून, इसको यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देहरादून के अंदर। ठीक है, देहरादून। ठीक है, तो ये हमारा देहरादून के अंदर हो जाएगा जौली ग्रांट एयरपोर्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपका यहाँ पे बचता है, अब भाई चलते हैं थोड़ा पूर्वोत्तर और भी थोड़ा देख लेते हैं। भाई ये सब तो हो ही गया हमारा ना, अब हम चलते हैं थोड़ा पूर्वोत्तर देख लेते हैं। तो पूर्वोत्तर में जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक ही केवल आपको ध्यान ही रखना है, असम के अंदर। ठीक है, और असम में भाई कौन सा एयरपोर्ट है, तो असम का जो गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी के अंदर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ के आपको याद होगा एक बारदोली सत्याग्रह हुआ था, बारदोली आंदोलन आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो बारदोली जो है आपका यहाँ पे गुवाहाटी के अंदर वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोपीनाथ जो आपके थे, ठीक है, गोपीनाथ बारदोली, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो गोपीनाथ बारदोली। तो देखिए उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया है। ठीक है, एकदम और कुछ नहीं किया गया है, उन्हीं के नाम पर ये जो बारदोली है ना वो रख दिया गया भैया। तो गोपीनाथ बारदोली जो जगह आपका यहाँ पे गुवाहाटी असम के अंदर आपका यहाँ पे एयरपोर्ट जो है वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाए ना। देखिए आपका यहाँ पे ये अंडमान का बचा हुआ है, उसके बाद खत्म। देखिए ये हमारा बच गया, तो ये हमारा बारदोली हो जाएंगे कहाँ के भैया, तो असम के। ठीक है, असम में, वो भी कहाँ पे, गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी। ठीक है,
गुवाहाटी, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सारी चीज़ें आपके भारत के यहाँ पे क्लियर हो गए, बस अंडमान निकोबार जो कि अलग आपका यहाँ पे द्वीप है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो जिसका नाम यहाँ पे पहले पोर्ट ब्लेयर था। पोर्ट ब्लेयर इसका मतलब राजधानी थी अंडमान निकोबार की, जो कि आपका उत्तरी जो अंडमान है ना उसमें यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन ये इसका नाम बदल करके आप श्री जयवर्धन श्री जो आपका यहाँ पे विजयपुरम यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। तो श्री विजयपुरम, ठीक है, तो श्री विजयपुरम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो श्री विजयपुरम, विजयपुरम, ठीक है, पुरम। तो श्री विजयपुरम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भाई आपको यहाँ पे अंडमान निकोबार, अब देखिए यहाँ के भाई कौन फेमस थे, ये आपको याद होगा कि जो वीर सावरकर थे उनको यहाँ पे जेल में ले जाके यहाँ पे काले जो पानी की सजा यहाँ पे दी गई थी, वहाँ पे जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया था। और वहीं पर जेल में उन्होंने पूरा इतिहास जो है दीवारों पर एक मतलब कि जो काला मतलब कि कोयला नहीं होता है उससे पूरा एकदम इतिहास जो है जेल की दीवारों पे उन्होंने लिख दिया था, वीर सावरकर। तो महान वो जो वीर सावरकर जो संग्रामी थे भाई उनका यहाँ पे एयरपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वीर सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर आपका यहाँ पे एयरपोर्ट हो जाएगा। कहाँ पे भैया, तो विजयपुरम, जो कि आपका यहाँ पे अंडमान निकोबार पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो क्लियर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, लगभग आपको 25 हमने में प्लस यहाँ पे जो कि हमने बताया हुआ है। अब आप एकदम हमारे साथ साथ एकदम बोलते चलिएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इतना ही केवल आपको यहाँ पे एयरपोर्ट को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। लगभग आपके सारे एयरपोर्ट जो यहाँ पे खत्म हो गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब ध्यान से मेरे साथ में बोलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली से, ठीक है। तो दिल्ली में भाई कौन सा एयरपोर्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा। आ जाएंगे यहाँ पे कलकत्ता के अंदर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हो जाएगा। आ जाएंगे चेन्नई के अंदर तो यहाँ पे मणिबक्कम एयरपोर्ट हो जाएगा। आ जाएंगे यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मुंबई वाला इलाका है तो मुंबई में भाई कौन सा हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी यहाँ पे एयरपोर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर जस्ट बढ़ेंगे तो यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर आपका यहाँ पे जो वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। तो इतना आपको क्लियर। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वाराणसी, लखनऊ ध्यान रखना है। लखनऊ में आपको यहाँ पे चौधरी चरण सिंह, फिर से वाराणसी आना है। वाराणसी में आपको लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से आपको पटना में आना है, पटना में आपको जयप्रकाश नारायण। उसके बाद से आपके यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो आपका पे रांची में आपका भाई कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे रांची में जो आपके बिरसा मुंडा थे वहाँ के रांची के हो जाएंगे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट हो जाएगा। जस्ट नीचे आएंगे तो भुवनेश्वर आ जाएगा। भुवनेश्वर के अंदर आपका बीजू पटनायक एयरपोर्ट हो जाएगा। जाएंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ में आपका रायपुर आ जाता है। तो रायपुर में भाई कौन सा एयरपोर्ट हो जाएगा, तो विवेकानंद एयरपोर्ट हो जाएगा। जस्ट नीचे उतरेंगे तो हैदराबाद आ जाएगा, ठीक है। हैदराबाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर आपका यहाँ पे राजीव गांधी एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद से जस्ट हम यहाँ पे नीचे उतरेंगे तो अब देखिए जस्ट नीचे उतरेंगे तो आपको यहाँ पे मैंने बताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में चेन्नई की जस्ट बगल में आपको बेंगलुरु मिल जाएगा। तो बेंगलुरु में कैंपगोड़ा एयरपोर्ट मिल जाएगा। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे कोच्चि एयरपोर्ट और यहाँ पे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, तो भाई उसी के नाम पे ये, ठीक है। उसके बाद से जस्ट हम यहाँ पे ऊपर बढ़ेंगे तो दाबोलिन एयरपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दाबोलिन एयरपोर्ट मिल जाएगा गोवा के अंदर। यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में आपको यहाँ पे इंदौर में मिल जाएगा अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। भोपाल के अंदर मिल जाएगा आपको यहाँ पे राजा भोज एयरपोर्ट। नागपुर के अंदर यानी जो महाराष्ट्र में नागपुर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो आपका जो भीमराव अम्बेडकर थे वो आपका एयरपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ का। फिर हम आ जाते हैं ऊपर यहाँ पे राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे जो जयपुर एयरपोर्ट है, ठीक है। उसके नीचे हमारे यहाँ पे एक पहले हमारा उदयपुर में था राणा प्रताप एयरपोर्ट, ठीक है, राणा प्रताप एयरपोर्ट हो जाएगा। फिर जस्ट हम यहाँ पे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अमृतसर में मिल जाएगा आपको यहाँ पे जो गुरु रामदास थे उनके नाम पे यहाँ पे गुरु रामदास एयरपोर्ट मिल जाएगा। फिर श्रीनगर चले जाएंगे तो श्रीनगर में श्रीनगर एयरपोर्ट हो जाएगा। फिर से आ जाएंगे यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में भाई हमारे यहाँ पे जो जौली ग्रांड एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे पूर्वोत्तर में चले जाते हैं तो गुवाहाटी के अंदर हमारे यहाँ पे जो बारदोली जो थे, ठीक है, बारदोली गोपीनाथ बारदोली उनके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो गोपीनाथ आपके यहाँ पे हो जाएगा एयरपोर्ट। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार पे तो हमारा श्री विजयपुरम में हमारे यहाँ पे जो लास्ट है हमारे यहाँ पे वीर सावरकर एयरपोर्ट आपके यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो इतना है जो कि एयरपोर्ट था। आई होप मैंने आपको सारे एयरपोर्ट जो है बिना देखे, मैंने जिस प्रकार से बोला ना वैसे जब इसे 1-2 बार जब पढ़ेंगे ना तो आप भी इसे बिना देखे यहाँ पे बोल लेंगे, आपको मैं गारंटी देता हूँ। तो बस इस प्रकार से ध्यान से केवल जिस प्रकार से मैंने लाइन से बताया ना वैसे आपको यहाँ पे लाइन से जो कि लिख करके और इसको मैप बना करके यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर से करिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गएंगी। कोई भी अगर छोटा मोटा मिस्टेक हो तो माफ कर दिएगा, ठीक है। और बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। और ये हमारा एयरपोर्ट जो है पे क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।